जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। यहाँ एंगल ऑफ 45 डिग्री बोला है, ये 45 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 150 मीटर, ठीक है ना। ये कहाँ पहुँचा है, यहाँ पे 150 मीटर पे पहुँचा है, 120 मीटर। एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, फिर ये ग्राउंड पे यहाँ आकर रिटर्न हुआ है इस पॉइंट पे यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी ना, ठीक है, उसका हाफ जो है ना वो यहाँ पे लूज कर दिया है। मतलब अगर इसके पास 100 जूल है तो कितना 50 जूल रह गया फिर एनर्जी यहाँ पे, ठीक है ना। और 50 जूल वो लूज कर दिया यहाँ पे। Immediately after the bounce the velocity of the ball makes an angle of 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी जो इसकी हो गई ना वो कितनी हो गई है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एंगल 30 डिग्री बोला है ना, तो एंगल 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आने के बाद ये कितना हाइट गया है ना, ये वाला हाइट, ठीक है ना। ये हाइट पूछा गया है कि ये कितना होगा, ठीक है ना। पहले कितना है, पहले मैक्सिमम हाइट कितना था, 120 था। अब ये जो मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये बोला है कि यहाँ पे अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हाफ लूज कर दे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यहाँ आने के बाद फिर इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो जो शुरू में जो इसके पास एनर्जी होगी ना, या यहाँ से अगर आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, शुरू में जो एनर्जी होगी वही एनर्जी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है ना कि ये इनिशियल में जो इसकी वेलोसिटी कितनी है ना, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच मैक्स इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। तो आपको एच जो मैक्स दिया हुआ है 120 मीटर है ना, ये 120 हो गया यू स्क्वायर, और साइन थीटा देखिए 45 दिया है, तो साइन 45 मतलब 1/√2 का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और इंटू 2g है ना, 2g। तो देखिए यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 2 4g हो गया, है ना, मतलब कि 40 यहाँ पे है ना। तो 120 और इंटू 40 कर दीजिए, है ना, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया देखिए। तो यहाँ पे यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ गई ना वो 4800 हो गई, है ना। ये v यू स्क्वायर की वैल्यू है ना, यू की वैल्यू नहीं, यू स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम लोग इनिशियल में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि अगर इनिशियल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² होता है, तो हाफ इंटू मास जो भी होगा इसका, है ना, यू स्क्वायर कितना है 4800 है, ठीक है ना। तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी इसको k1 बोल दे रहा है, ये कितना हो जाएगा 2400 m, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, 2400 m आ गई, है ना। अब देखिए अब आधा एनर्जी तो वहाँ लूज कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके पास एनर्जी कितनी बची है, के जो हम लोग k1 बोल रहे हैं, k1/2 यानी कि 1200 m। तो जब हम लोग बाद वाले के लिए जब लिखेंगे ना, तो देखिए फिर वहाँ से हम लोग पहले बाद में जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी वो निकाल लेते हैं। चलिए उसको हम लोग k2 बोल दे रहे हैं, जो कितना है k1/2 है, आधी तो लूज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से k1 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है 2400 है, और अपॉन आप 2 कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 1200 आ गया, है ना। तो k2 की वैल्यू आ गई 1200। तो k2 जो काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी जो नहीं है इसको हम लोग u1 बोल दे रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा u1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग u1 फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी जो है k2 वो कितनी है ना, k1 यहाँ पे मास का भी टर्म था ना,
m लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये 1200 m है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें जो K2 निकल के आया 1200 m इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू U1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से U1 का जो स्क्वायर निकल के आ गया वो कितना हो गया 2400 है ना, 1200 इंटू 2 तो 2400। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यही हाइट हम लोग को निकालना है h। तो फिर से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा ले, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g 2g, ठीक है ना। तो देखिए u का मतलब यहाँ पे जो u1 है वही u1 लेंगे, तो यहाँ u1 कर देते हैं, और u1 का स्क्वायर देखिए कितना आ गया 2400। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 2400, और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री एंगल दिया है ना, तो साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 2g है ना, 2 और g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए यहाँ से। तो देखिए कितना हो गया यहाँ से, यहाँ से आप देखिए तो एक 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 4 2 8, 8 से 3 टाइम्स पे जाएगा तो 30 है ना, तो ये 30 मीटर इसकी हाइट निकल कर आ गई है ना। ये जो h की वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो गई 30 मीटर। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।